हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दोपहर को 3 बजे के आसपास, उसमें थोड़ा सा ऑडियो नहीं आ पाया था। इस वजह से मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों मार्केट ने बिल्कुल सेम लेवल्स के ऊपर काम किया जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। 19,459 का जो लेवल है वो मेजर लेवल है और मार्केट जस्ट इससे ऊपर खुलता है। ठीक है, कल शाम को जो मैंने वीडियो बनाया था करीबन 2:30 बजे के आसपास, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ ही झुकाव है इसका और मार्केट उसके बाद ही नीचे चला गया। और दोस्तों यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि मार्केट ये जो डाउन हुआ कि जो सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया उसकी वजह से मार्केट जब ऊपर खुलेगा, या अगर नेगेटिव होता तो नीचे खुलता जिसके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ऊपर खुलेगा तो ये जो लेवल था ये आप लोगों को ध्यान ही होगा, इसके ऊपर जैसे ही होल्ड किया पूरा पूरा शॉर्ट कवरिंग आया। पर मैंने आप लोगों को ये भी बता के रखा हुआ था कि भाई ऊपर 19,950 से लेकर के 19,600 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट ने वहीं से ही डाउन साइड दिखाया। और दोस्तों एक चीज़ समझिए, कल मैंने एडवांस डेटा के बारे में आप लोगों को 2:30 बजे के आसपास ही बता दिया था कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सेल करके गए हुए हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो जब वो ऐसी कंडीशन करके जाते हैं तो मार्केट क्या करता है कि उस कंडीशन के अंदर जो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, सोचिए ज़रा, यहाँ तक उन्होंने सेल किया है ये पूरे पार्ट के अंदर, और यहाँ तक अगर वो सेल करके गए हैं तो वो अपनी पोजीशन जो है उसको यहाँ तक लेकर के आएंगे, मार्केट को यहाँ तक लेकर के आएंगे ताकि अपनी पोजीशन को वो कहीं ना कहीं निकाल सके। तो टोटली एक्सपायरी गेम जो था आज का वो इसी बेस के ऊपर था और ऊपर से स्ट्रांगली इतना ज़बरदस्त फोर्स दोस्तों ऊपर से नीचे के लिए था आज, और मार्केट ने पूरा पूरा नीचे की तरफ रिएक्शन दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर ही मैंने आप लोगों को एक नंबर बताया था कि 45,300 स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वीकली रेजिस्टेंस है, जैसे ही इसके पास जाएगा मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और 45,100 के बारे में तो आपको लोगों को मालूम ही है, मैंने बताया हुआ था। मार्केट इस लेवल के जस्ट ये जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए हुए थे, यहाँ पे सारे ड्रॉ किए हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये इस जोन के ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर दोबारा से ऊपर जाता है। तो ये क्लियर, ये जो लाइन बना करके मैंने दी हुई थी कल आप लोगों को 44,000, ये मैंने कल दोस्तों सॉरी मैंने आप लोगों को ये चार्ट नहीं दिया था, मैंने सिंपल आप लोगों को 45,200 एंड 300 स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस बताए थे, और जिसकी वजह से आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर चल लेते हैं, मैं सिर्फ कल की बात करूंगा, कल के लेवल्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्या हो दोस्तों, आप बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो वो लेवल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये नंबर्स हैं, ये निफ्टी का है दोस्तों 19,375, 19,386, 19,434, 19,464। ये दोस्तों ये जोन्स बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इनको, इन जोन्स को इसी तरीके से 19,474 टू 19,497, ये इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने जोन्स बना लेने हैं। यहाँ पर जो मैंने नंबर्स आप लोगों को लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। तो इन जोन्स के बीच में और जो मेजर लेवल है ऊपर के लिए मैं बता देता हूँ 19,566। मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है दोस्तों, एसजीएस निफ्टी तो थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, पर अभी इवनिंग में, रात को अभी 9 बजे का टाइम है, तो निफ्टी तो सॉरी वो डॉ जोन्स तो कुछ भी कर सकता है। सीपीआई डेटा आने के बावजूद भी डॉ जोन्स को अगर हम देखते हैं तो उसने कल क्या किया है दोस्तों, ये देखिए आप, ठीक है।
ये देख सकते हैं आपके डॉ जोन्स की मूवमेंट किस तरीके की है। यानी कि सीपीआई डेटा आता है, मार्केट ऊपर खुलता है और उसके बाद डाउन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कुछ ना कुछ। आप इस चीज़ को समझिए कि ऊपर की तरफ वो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर वीकली लेवल्स पे मैं लेके चलता हूँ डॉ जोन्स के आपको, ताकि बस मैं सिंपल सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम चल रहा है। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये वीकली लेवल है। और अगर हम देखें तो ये जो विक्स बनी हुई थी यहाँ पर, ये सारी की सारी विक्स जो है ना कहीं अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब तक ये विक्स जो है, जो विक है ये, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रॉस नहीं होंगी। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है और यही रीज़न है। अगर आप इसको मैं ऐसे डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये पॉइंट हो गया है हमारा, यानी कि 34,656 ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी विक लिए थे इन्होंने, ठीक है, एक नीचे की तरफ था तो इसको तो क्रॉस करने की कोशिश की, पर ऊपर जा करके ये जो लेवल होता है मेन, इसके ऊपर जा करके बार बार यहाँ पर टकरा रहा है। पहले भी टकराया था, फिर दोबारा से अब की बार कोशिश कर रहा है। तो ये जो जोन बने हुए हैं यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, ठीक है, और ये वीकली रेजिस्टेंस है। तो मार्केट के अंदर, बाहर की मार्केट को इनके ऊपर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। यही एक कारण है कि मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, डॉ जोन्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस टूट नहीं सकता है, पर ये रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पर। यही रीज़न है कि इंडियन मार्केट है हमारी, वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को डाउन साइड के लिए ऊपर से रेजिस्ट कर रही है यहाँ पर, ये लेवल्स की वजह से है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने कल भी आप लोगों को साथ में डिस्क्लोज की हुई है। ये भी आप लोगों को मालूम ही है कि भाई ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ये टॉप के ऊपर आ रही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। तो रेंज जो है वो 650 से लेकर के 19,650 700, ठीक है, से लेकर के और 19,200 यानी कि नीचे तक का हो सकता है। और मैंने आप लोगों को क्लियर सी एक बात बताई थी कि 19,500 जो ऊपर रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये मैं हटा तो नहीं सकता हूं इसको, एक सेकेंड, क्लियर। यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 19,560 के ऊपर क्लोज जब तक नहीं होगा, और वहां से भी रिएक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं, तो उसको समझेंगे आपको तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए ये एक चैनल बना हुआ है, मार्केट इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा, आप इस तरीके से लाइन खींच देते हैं ऊपर की तरफ, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके की लाइन खींचते हैं तो आप देखते हैं कि भाई एक कैंडल ऐसी होती है जो कि यहाँ से एक बार को ऐसे पार कर जाती है, ठीक है। एक सिंगल कैंडल मान लीजिए, ओरली कैंडल भी बहुत पावरफुल होती है और डेली कैंडल जो होती है ये कंसिडर की जाती है इस ब्रेकआउट के अंदर। तो मान लीजिए एक कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हो जाती है ऊपर की तरफ, तो आप लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कि भाई अब तो मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो आप ये जो सोच यहाँ पर रखते हैं, तो होता क्या है कि ये जो पहली कैंडल होती है हमेशा ये अनडिसाइसिव होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इस कैंडल के बाद भी मान लीजिए, ठीक है, अगर ये इस कैंडल के बाद भी अगर ये मार्केट यहाँ तक आ जाता है, थोड़ा सा नीचे घुस जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सेम चीज़ डाउन साइड में, ब्रेकडाउन में भी होती है। ये फर्स्ट कैंडल जो होती है ये हमेशा धोखा देती है। आप लोगों ने देखा होगा जो मैक्सिमम ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेलियर इसी वजह से होते हैं। फिर कहते हैं फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट एक्चुअल में हुआ ही नहीं है।
ब्रेकआउट होता है हमेशा इस कैंडल के ऊपर होल्ड करता है जब, तो उस कंडीशन में आपका ब्रेकआउट होता है। और ब्रेकआउट जब आप करेंगे, ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को चीज़ दिखाई है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ना हो जाए, इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रेकआउट जो है वो होगा तो जो मैंने लेवल आपको बताए हैं 650 700, अब थोड़ा सा लेवल्स जो है ना कल के लिए ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं हल्का सा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कल की एक्सपायरी के अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं है। क्लियर। तो नीचे की तरफ के लिए स्पॉट भी नीचे की तरफ जो है वो खिसका है थोड़ा सा, यानी कि 19,200 तक आया है। तो मार्केट पहले टाइम क्या होता था, श्रिंक होती थी, अब ये थोड़ी सी और ब्रॉडनेस दिखा रही है, इस चीज़ को समझना है। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ऊपर के जो लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट करेंगे। 300 के बारे में मैंने जो आप लोगों को बताया था दोस्तों, मेरे को 1 मिनट के लिए ये बंद करना होगा, डिलीट करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्लियर एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो डेली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि मैंने इस कैंडल के बारे में आपसे बात की थी, ठीक है। ये जो बड़ी कैंडल है जिसने इस कैंडल को भी क्रॉस किया, इस कैंडल को भी क्रॉस किया, इस कैंडल को भी क्रॉस किया, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, इस कैंडल के नीचे 2 क्लोज मेरे को चाहिए तो मार्केट नीचे की तरफ, और इसके ऊपर भी 2 क्लोज चाहिए तो मार्केट ऊपर की तरफ। इस चीज़ को आप समझ लेना, क्लियर सी बात है। जो मैंने बताया था कि इस कैंडल के इस तरीके की बनने की वजह से लोगों ने बहुत हद तक शॉर्ट किया, पर जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी और उसके बाद भी एक कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक ये नीचे की तरफ के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ये जापानी जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उसका रूल है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये तो शूटिंग स्टार बन गया, क्लियर, इस तरीके से हम सोच करके चलते हैं, तो वो आपका सोचना जो है ना वो गलत हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम मार्केट इस तरीके से करती है, और लोग यहाँ पर जो है इसके ऊपर, आज देखो इस लेवल के ऊपर जब तक सुबह सुबह सस्टेन किया हुआ था तो 566 के आसपास आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया था कि इसके ऊपर जा चुके हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, सब लोग बाय साइड में आ गए। यही हुआ ना दोस्तों। अगर मैं इसी को ओवरली चार्ट पर लेकर के चलूं तो यहां पर क्या हुआ है आप खुद देखिए, ये था ब्रेकआउट का लेवल, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट 1 और का देख रहे हैं क्या हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया है सेम वही कंडीशन यहां पर हुई है। इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड ही नहीं हुआ, ठीक है, 580 के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, मार्केट को वहीं से ही नीचे लेकर के और नीचे ठोकता चला गया। तो ये जो चीज़ है ये फेक होती है। अब अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे भी जाकर के एक छोटा सा विक बनाता है और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमेशा फर्स्ट कैंडल जो होती है ब्रेकआउट करती है उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए जब ये इसके ऊपर एक कैंडल होल्ड हो जाती और उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम होता और मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती। ये एग्जाम्पल जब बात मैं अभी आपको समझा रहा था, देखो ये एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही दिखाई दे गया ओवरली के ऊपर। देखो ये क्लियर सी बात है, ये रेंज में चली हुई मार्केट, यहाँ से भी आप लोगों ने लेवल को रेंज में लिया हुआ है, क्लियर। तो इसके नीचे नीचे और ये इस पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर के रुकना, अब क्योंकि अब ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हैं, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों 19,305 के आसपास है, ये लेवल ब्रेक होगा और इसके नीचे भी सस्टेन होगा, तभी तो 200 का लेवल आया है। बात समझ गए? यानी कि जब तक 200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक नीचे नहीं है, और ऊपर की तरफ 19,650 तक इसमें रेजिस्टेंस है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वहाँ तक जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये 200 तक जा सकता है, नहीं। मैंने एक रेंज बताई है आप लोगों को कि एक ब्रॉडर रेंज जो है ना कल मार्केट की, ये हो सकती है, क्लियर।
और मार्केट हो सकता है कि एक तरफा भी चल पड़े, एक तरफा, यानी कि इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सके, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ये लेवल्स जो है बहुत पावरफुल हैं, इंट्राडे के लेवल्स ही मैंने आप लोगों को दोस्तों दे दिए हैं। आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो चीज़ आपको देखनी है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जब तक 45,500 के ऊपर, यानी कि जो न्यू हाई है 45,500 जो 700 जो भी लगाया हुआ है, इस लेवल के ऊपर मार्केट जब तक होल्ड नहीं होगी तब तक मार्केट के अंदर खतरा बरकरार है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ लेना। बल्कि मैं तो इतना ऊपर का लेवल अब इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कल तक तो 45,300 का था। कल शाम को मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मार्केट का जो एक्सपायरी है वो आज ही हुई है, तो उससे मेरे को समझ में आ जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं तीनों चीज़ों में कि किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन देना है अपना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी की वीकनेस की वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी अपनी टक्कर जो है ना बार बार दे रही है, ये समझ लेना आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावनाओं को आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया होगा। थैंक यू दोस्तों।